सत्र में राजा दशरथ ने श्री मुद्गल जी से पूछा था कि हे मुने, वृंदा कौन थी, किसकी भार्या थी, उसने भगवान को शाप क्यों दिया। अब श्री मुद्गल जी स्वामी मुनि महाराज बताते हैं राजा दशरथ को, हे राजन, पूर्व काल की बात है। जालंधर नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था जो समुद्र का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा महान पवित्रता थी, महान पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत का प्रभाव था कि दैत्य जालंधर देवताओं के लिए नहीं अपितु भगवान शिव के लिए भी अजय बना हुआ था। तब देवी पार्वती के कथनानुसार भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर जालंधरपुर गए। वृंदा ने पहले तो उन्हें अपना पति जालंधर ही समझा, किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि जालंधर नहीं है बल्कि विष्णु हैं, तब वह अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने शाप देते हुए कहा, हे हरे, सर्वेश्वर होने पर भी तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा, साथ ही अनेक कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। उस समय बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वृंदा के न रहने पर इधर भगवान शिव द्वारा जालंधर का भी वध हो गया। हे राजन, उसी शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय रावण कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हुए। वे पंचवटी से जनक पुत्री सीता का हरण कर लंका में ले जाकर माता की भांति उनका पालन करेंगे और राम के बाणों से उन राक्षसों का वध होगा। राम ही बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाकर सीता को वापस ले आएंगे। तत्पश्चात वे तीर्थ यात्रा, अनेक यज्ञों का संपादन और बंधु बांधवों के साथ आनंद का उपभोग करेंगे और सातों दीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, आपको यह बात गुप्त रखनी होगी, कहीं पर भी किसी से भी प्रकट नहीं करनी होगी। श्री शिवजी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से मुनि मुद्गल जी ने श्री राम का संपूर्ण भविष्य संबंधी चरित्र बता दिया। उसे सुनकर दशरथ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं कौन था, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से साक्षात श्री हरि मेरे पुत्र राम के रूप में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और लक्ष्मी जी की सीता के रूप में प्रकट हुए। यह सब भी आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा का यह वचन सुनकर मुनि मुद्गल ने पुनः कहा, प्राचीन काल की बात है। सहरदी पर्वत पर करवीरपुर नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे, विष्णु का व्रत रखते थे और भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहते थे। वे अत्यंत अतिथि प्रिय थे। एक बार की बात है कि कार्तिक मास उपस्थित हुआ। रात्रि में जागरण करके वे चौथे पहर में भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री को लेकर विष्णु मंदिर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक राक्षसी भयंकर गर्जना करते हुए सामने से आ रही है। उसके दांत टेढ़े थे, उसकी जीभ लपलपा रही थी, वह वस्त्रों से विहीन थी
उसके नेत्र अत्यंत रक्त वर्ण के थे। उसके शरीर का सारा मांस सूखा हुआ था। उसके होंठ लंबे थे और वह घर घर की ध्वनि कर रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त अत्यंत भयभीत हो उठे। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी पूजा की सारी सामग्री तथा जल वेगपूर्वक उस पर फेंका और वे बार बार हरि का नाम लेकर तुलसी युक्त जल उस पर फेंकने लगे। इस कार्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस राक्षसी के समस्त पाप धुल गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। अपनी वैसी अवस्था देखकर उसने शीघ्र ही ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्म विपाक से मेरी ये दशा हुई है। अब मैं कैसे पुनः उत्तम गति प्राप्त करूंगी, इसे आप बताने की कृपा करें। मुनि मुद्गल बोले, उस दुखी तथा शरण में आई हुई और अपने दुष्कर्मों को बताने वाली राक्षसी को देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे बोले, हे राक्षसी, तुम किस कर्म के परिणाम स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हो? तुम कहाँ से यहाँ आई हो और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी भार्या थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत निष्ठुर स्वभाव वाली थी। मैंने कभी वाणी द्वारा भी अपने स्वामी का शुभ नहीं किया। रसोई में जो भी मधुर भोजन आदि बनाती थी, कभी भी मैंने उन्हें वह नहीं खिलाया। पहले मैं सब अच्छा खा लेती थी, फिर बचा कुचा पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने अपने मित्र के पास जाकर मेरा इस प्रकार का व्यवहार बताया और यह भी बताया कि मेरी पत्नी कोई बात नहीं मानती है। अब मैं क्या करूं? मित्र ने उनकी सारी बात ध्यान से सुनी और क्षण भर मन में विचार किया। तत्पश्चात उनके मित्र ने मेरे पति से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपनी पत्नी से सदा उल्टी बात कहा करो। वह तुम्हारे कहे वाक्य के विपरीत अवश्य करेगी। इससे तुम्हारा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। उनसे ऐसा ही कहूँगा। ऐसा कहकर मेरे पति घर वापस आ गए और मुझसे बड़े प्यार से कहने लगे, हे भार्य, मेरा मित्र बहुत दुष्ट है। उसे तुम भोजन के लिए कभी भी यहाँ न बुलाया करो। अपने पति के इस प्रकार के वचन को सुनकर मैंने अपने स्वामी से कहा, आपका वह मित्र तो सज्जनों द्वारा सम्मानित और ब्राह्मणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं उन्हें आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। इतना कहकर मैं स्वयं गई और पति के मित्र को बुला लाई। तब से लेकर मेरे पति विपरीत वचनों द्वारा ही मुझसे कार्य करवाने लगे। आज इस सत्र में इतना ही रखते हैं।